बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं एक गाथा में, पथव्या एक रज्जेन सग्गे सवा गमने नवा। क्या कहते हैं? पथव्या एक रज्जेन सग्गे सवा गमने नवा, सब लोकाधिपति पच्चेन सोतापत्ति फलंग वरम। बहुत सुंदर गाथा है। बुद्ध कहते हैं कि इस पथव्या माने पृथ्वी, ये धरती, संपूर्ण ये भूमंडल, धरती पर अगर किसी का आधिपत्य है, क्या कहते हैं? पथव्या एक राजा, एक राजा अगर इस पृथ्वी का एक ही राजा होने से, या स्वर्ग का गमन करने से, स्वर्ग में भ्रमण करने से भी, या इस पृथ्वी का एक राज्य स्थापित करने से भी, और क्या कहते हैं? सब लोकाधिपति पच्चन, सर्वलोक, कितने सारे लोग हैं। हाँ, बुद्ध क्या कहते हैं? एक ही लोक नहीं है, बहुत सारे लोग है। और यहां अगर मैं कहूं लोक मैंने क्या, तो फिर आपको जो क्या कहते हो विचिकित्सा में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ सब लोग कहते हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ, 31 प्रकार के लोग हैं कहते हैं। और उन सारे लोगों पर अधिपत्य, उस सारे लोगों का भी एक राजा होने से, अधिकार होने से भी श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है कहते हैं श्रोतापत्ति फल। श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना यह सबसे श्रेष्ठ है। श्रोतापत्ति फलंग वरम, श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना यह मामूली बात नहीं है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं पथव्या एक रज्जे न सज्ञे सवा गमने न वहां, गमन करना, भ्रमण करना, स्वर्ग में भी भ्रमण करना। आपको लो स्वर्ग नाम सुना होगा कभी? हाँ, अगर मान लो स्वर्ग होगा, वहां श्रवण, स्वर्ग का भी भ्रमण कर आ गए तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। और ये पृथ्वी पर एक राजा होने से, तुम्हारे हाथ में सारी पृथ्वी होने से भी वो श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठ क्या है कहते हैं? सब लोकाधिपति पच्चेन सोतापत्ति फलंगरम, सर्व लो भू लोगों पर, ब्रह्मांड पर, सबकी सभी जगह पर अगर आपका एक ही राजा, अगर एक ही श्रेष्ठ आपके अधिकार में होने से भी ये श्रेष्ठ नहीं है, तो श्रेष्ठ क्या है? श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना श्रेष्ठ है। तो इतना बड़ा, फिर तो श्रोतापत्ति फल के बाद में तो और भी है, सकृदागामी है, अनागामी है, अरहत है। ये तो और कितना श्रेष्ठ होगा फिर वो अरहत भी, जब श्रोतापत्ति फल इतना श्रेष्ठ है कहते हैं, तो आगे कितना श्रेष्ठ होगा। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि श्रोतापत्ति क्या है। तो हमने पहले श्रोतापत्ति फल का पहला बंधन देखा था। क्या देखा था? सत्काय दृष्टि। तो सत्काय दृष्टि भी हम समझे नहीं। सत्काय दृष्टि क्या कहते हैं? हमें ऊपर से तो देखा है, हम देख भी सकते, हम उसके कुछ बातें समझ। सत्काय दृष्टि का अर्थ क्या होता है? पक्का दृष्टिकोण बना के रखना कि मैं, इसको मैं आता है, मैं, और मैं जहां आता है तो अहंकार आ गया। तो पक्के दृष्टिकोण में हम क्या है कि मेरा मेरा मेरा, मैं हूं श्रेष्ठ, मेरे से कोई बढ़कर नहीं, ये जो भावना आती है, हाँ, मैं हूं, मैं अमीर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, ये जो भी बातें हैं, ये मैं के अंतर्गत है। कहीं तो भी हम लटके हुए हैं और वो पता नहीं चलता है। और इसलिए पक्का दृष्टिकोण बनाना अर्थात ये बात नहीं, कोई भी बात को मेरे बगैर हो नहीं सकता। मैं पूरा घर चलाता हूँ, मैं पूरे समाज को चलाता हूँ, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। और फिर ये अहंकार को चोट लगती, और अहंकार को चोट लगने से फिर वाद विवाद खड़ा हो जाता है। और हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता नहीं, हमने अभी जयंती आ गई, बाबा साहब की हो या और बुद्ध जयंती हो या और कोई भी जयंती हो, खूब काम किया, मैं नहीं रहता तो पैसा ही जमा नहीं होता, कोई दान ही नहीं दे पाते, इतना दान इकट्ठा किया, बाप रे बाप। तो ये जो अहंकार सत्काय दृष्टि का है, बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। फिर इसमें अहंकार रहता है ना, हमें हमें आता है, हम दूसरों को अगर आगे बढ़ता है तो देखना नहीं होता। ऐसा होता है, हमें लगता है कि मेरे से बढ़कर, मैं जितना मैं जितना कर सकता दूसरा क्या कर सकता है।
और फिर उसके बाद में दूसरा बंधन तो और भी खतरनाक है, विचिकित्सा। ये विचिकित्सा शब्द है, और विचिकित्सा शब्द जो है ये हमें समझ में नहीं आया अभी तक। हम कहते हैं कि शंका, शंका नहीं होता है, शंका तो होता ही है, डाउट डाउट है, लेकिन डाउट का निरसन हो सकता है। शंका अगर किए तो उसका समाधान कर सकते हैं आप, लेकिन कुशंका, कुशंका जहां हो गई, अगर आपको कुशंका अर्थात आपको क्या, बाबा साहब ने कब ध्यान किया, कब किया ध्यान, और ध्यान करने से क्या होगा, क्या इतने साल से लोग ध्यान कर रहे, कितने कौन मार्ग, क्या हो गया, इतना त्रिरत्न बौद्ध आश्रम के लोग ध्यान करते हैं तो क्या हो गया, ये जो है ये कुशंका है। और इसका कुशंका अर्थात इसको विचिकित्सा कहा गया है। और हम फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं मैं, कि एक बार क्या हुआ, न्यूटन ने एक खोज की। न्यूटन बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, उसने गुरुत्वाकर्षण, उसने कोई तो वो ऐसा खोज किया है कि उसका नाम बड़ा पूर्ण संपूर्ण विश्व के लोग जानते हैं। हाँ, उसने कितनी मेहनत की होंगी, बहुत मेहनत की थी उसने, लेकिन उसको खोज ही नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा एक सेब के झाड़ के नीचे बैठ गया, एप्पल के झाड़ के नीचे, और मनन कर रहा था क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो एक सेब उनके सामने गिर गया। और जैसे सेब सामने गिरा तो उसको उसको चिंतन करना शुरू कर दिया। देखिए चिंतन में कितना कितना महत्व, चिंतन कितना महत्वपूर्ण होता है। उस सेब के ऊपर उसने गिरा तो उसी को उसको सॉल्यूशन मिल गया। और सॉल्यूशन मिलने के बाद उन्होंने वो जो खोज की, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण कहते हैं हम लोग, तो उसकी जब खोज की तो वो बताने लगा गुरुत्वाकर्षण का। तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारे इजाद किए उसमें, बातें बहुत, हाँ बहुत सारी बातें उसमें, और वो लोगों को बताने लगा। तो उसका जय जयकार होने लगा, सब तरफ जय जयकार होने लगा, लोग उनके बुलाने लगे, उनके कार्यक्रम रखने लगे। तो जहां उनके जहां उन्होंने किया तो उसके आसपास के सारे लोग, स्टेट के जिले के लोग उनको बुलाने लगे, आइए न्यूटन आपका स्वागत करते हैं, आपने खोज की, आपने बहुत ही अच्छा एक आविष्कार किया, हाँ, और आप फिर आइए। तो उसका स्वागत होता था और वो बात करते थे, और फिर बताया करते थे मैंने इस प्रकार का इसका खोज किया, इस प्रकार का मैंने ये बातें खोज की, गुरुत्वाकर्षण माने क्या, कैसा होता है क्या, उसका फिर वो बड़ा विश्लेषण करने लगा। ऐसा करते करते जहां भी जाए वो वही बातें बताना पड़ता था उनको, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बारे में नया था सबके लिए। हमारे सामने तो कितने बार शेप गिरे होंगे, हमारे सामने तो कितने बार कुछ बात हो गए, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए ना। लेकिन वो न्यूटन, उसने उसने चिंतन किया और उसको मिल गया। तो क्या हुआ कि उसके साथ जो ड्राइवर जाता था रोज, वो ड्राइवर कहता है कि सर आप रोज 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 आप जाते हैं, जहां जहां आपका स्वागत होता है, बुलाते हैं आपको, तो आप एक ही एक बात कहते हो, दूसरी बात ही नहीं बताते आप, क्या बात है ऐसी, क्या सर कोई दूसरा तो बताइए। तो न्यूटन को थोड़ा हंसी आ गई, मुस्कुराने लगे, बोले ऐसा क्या है, बोले हो क्या सर, रोज 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 तो मैं तो एक एक शब्द आपको जान गए, मैं एक एक शब्द बोल सकता हूँ, बोले आप क्या क्या बोलते हैं, तो बोले ऐसा, तो हाँ सर कोई दूसरा बताया करिए, दूसरा बताया करिए, दूसरा। बोले दूसरा क्यों, जो मैंने देखा वही बताऊंगा ना, क्या सर उससे बोर हो गया, बोले मैं ये तो मैं भी बता सकता हूँ, बोले आप जो बताए हो। तो न्यूटन ने बोला ऐसा है क्या, तो आज अपन जहाँ जा रहे हैं ना वो नया जगह है, वहां ना आपको जानते ना मेरे को जानते, खाली न्यूटन न्यूटन बोलते हैं, वहां का कोई अपने को नहीं जानता। तो ऐसा करना, तू न्यूटन बन जाना और मैं ड्राइवर बन जाता हूँ, और तू बोल देना वहां। तो ड्राइवर ने बोल दिया कोई बात नहीं सर, मैं बोल दूंगा, आप देख लेना, मेरी परीक्षा ले लेना, कोई बात नहीं मैं बोल सकता हूँ। अब देखिए उसके अंदर क्या है, देखिए यानी एक ड्राइवर को ये नहीं सोच रहा कि वो सर है, उसने इतना बड़ा खोज लगाया, लेकिन उसके मन में क्या चल रही बातें, क्या बात चल रही उसके मन में, कि ये क्या एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात है ना, वही 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 है ना। तो उनको क्या लगा, बोरियत लगने लगे, और उसको लगा मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो न्यूटन ने क्या किया, ठीक है अपन इस गांव में जाते, और उस गांव के पहले जाकर कपड़े चेंज कर लिए,
ड्राइवर के कपड़े न्यूटन ने पहने और न्यूटन के कपड़े ड्राइवर ने पहने, और ड्राइवर मस्त बैठा सीट में पीछे, और फिर गाड़ी गई वहां और न्यूटन का स्वागत हुआ, अर्थात ड्राइवर का स्वागत हुआ। और फिर उनको स्टेज पर बिठाया, फूलमाला हो गए, और फिर उनको बोलने के लिए कहा। तो सही में उस ड्राइवर ने न्यूटन के भेष में एक एक शब्द सही कहा, उन्होंने कोई गलती नहीं किया। जो न्यूटन को भी लगा गजब है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर रहा है, जैसा का वैसा बता रहा। तो ऐसी कॉपी भी कर सकते हैं ना, हम भी तो कर सकते हैं ऐसी कॉपी। कॉपी करने में तो हम माहिर है, क्योंकि कॉपी करना हमें लगता है, इसको तो हम आ, पता भी नहीं चलने देंगे कैसे कॉपी करते, तो है ना, जिसको फोटो कॉपी कहते हैं अपन। और फिर उनका भाषण हो गया, फिर तालियां बजी, और तालियां बजने के बाद उनको भी लगा क्या मैंने एक एक शब्द कहा, और उसके बाद में न्यूटन को भी लगा वाह क्या ड्राइवर है अपना। और फिर क्या हुआ, उनका भाषण होने के बाद वो बैठ गए, तो पब्लिक में से किसी ने एक सवाल पूछा, न्यूटन को एक सवाल पूछा ड्राइवर को। अब इस सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं था कभी, अब उनको अब अटक गया, अब क्या बोलेगा, क्योंकि उसको जो बोलता था भाषण में वो रट लिया था। अब सवाल तो एक ही नहीं आता, अनेक प्रकार के अलग अलग सवाल आते। अब ये सवाल में क्या जवाब देना उसको तो पता नहीं था, क्योंकि वो तो ज्ञानी नहीं था, जो बताया वैसे ही बताने वाला था। और ऐसा ही हुआ कि उसको नहीं बना, तो उसने क्या, लेकिन होशियार था ड्राइवर, हमसे भी ज्यादा होशियार था, वो न्यूटन से ज्यादा होशियार था। उसने क्या कहा, अरे छोटे मोटे सवालों का जवाब तो मेरा ड्राइवर देता था, ड्राइवर इधर आ और जवाब दे। तो उस ड्राइवर को बुलाया, मतलब न्यूटन को बुलाया। तो कहने का मतलब हम लोग इसी प्रकार के हैं, कहाँ स्वतः प्रतिफल प्राप्त तक जाएंगे। बुद्ध ने जो कहा है, बुद्ध ने उस समय जो कहा है, बुद्ध के साथ में जो शिष्य हो गए थे, है? वैसे उस समय भी कुछ नकल करने वाले थे, पकड़ा गए थे, देवदत्त जैसे लोग पकड़ा गए थे, है ना। वो उदय नाम का भी पकड़ा गया था, नकल करना चाह रहे थे, मैं भी बोल सकता हूँ, सारिपुत्र की नकल कर रहे थे, है? तो ये आसान नहीं सोता पत्ती फल प्राप्त करना, मार्ग प्राप्त करना। हमारी दशा ऐसे, हम जो सत्कार जो पक्के दृष्टिकोण बनाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा ही हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, और फिर उसके लिए आवा दावा करते हैं। क्या है कि हमारा जीवन ऐसा ही जाता है। और फिर विचिकित्सा ऐसी नहीं है, ये बंधन है, सत्कार दृष्टि से भी बड़ा खतरनाक बंधन है विचिकित्सा, है ना। आपको मालूम है सारिपुत्र जब अश्वजित को देखकर उनके पीछे पीछे चले गए, पीछे पीछे चले गए, और जाकर फिर उनका सब समय खाना पीना हो गया, उनका भोजन हो गया, आराम हो गया, उसके बाद उनको लगा अभी खाली है, तब जाकर सारिपुत्र उनको पूछते अश्वजित को कि आपको कितना ये आपके गुरु कौन है, आप इतना सुंदर है, आपके बोल सुंदर है, आपकी वाणी सुंदर है, आप बड़े अच्छे, आपको कुछ तो भी सत्य मिला है, तो क्या मुझे बताएंगे आपके गुरु कौन है। तो अश्वजित कहते हैं कि मेरे गुरु श्रमण गौतम है, महाश्रमण है वो, और मैं उनका शिष्य हूँ। और वो अरहत हो गया था, ऐसी बात नहीं, अश्वजित तो अरहत हो गए थे। पंचवर्गीय भिक्षु में कौंडिन्य भी अरहत हुआ था, और पहले कौंडिन्य हुआ, लेकिन ये जो अश्वजित बाद में हुआ, लेकिन अरहत होने के बाद भी उनमें कोई अहंकार नहीं, उनको कोई कोई ऐसा बड़प्पन नहीं कि ये कोई पूछ रहा, तो उनको सरलता से कहते कि मैं तो अभी अभी नया हूं, और मैं बुद्ध के समन गौतम का शिष्य नया नया हूँ, और मुझे कोई उतना वैसा जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है, जानकारी थी, लेकिन सरलता से कहते, क्या कहते हैं कि मुझे जो सार मालूम है, सार मालूम है, जो बुद्ध के धम्म का, जो बुद्ध के बुद्धत्व का सार जो है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि सारी पुत्र को उन्होंने वो गाथा कही, 2 लाइनें कही कही है, लेकिन हमें ऐसा बताया जाता है, कैसा बताया जाता है, हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़े हैं, आपने कई बार सुने हैं, मैं भी कई बार सुना हूं, लेकिन क्या होता है मालूम है,
कि वहां ये जो गाथा, कौन सी गाथा कहा उन्होंने, ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागत आह। क्या कहते, जो भी वस्तु, जो भी धर्म, जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं निर्माण होती, वो कारण निर्माण होती है, और उसका कारण बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्ध उनका कारण कहते हैं। देखिए कितनी सरलता से बता रहा है कि जो भी वस्तु निर्माण होती है, ये धम्मा हेतु, हेतु माने कारण, और भवा उत्पन्न होना, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, तेसंग हेतु, उसका हेतु है, उसका कारण है। और ये कारण, उसका कारण कौन बता, तथागत आह, तथागत शाक्य मुनि बताते हैं उसका कारण। और उस तथागत उस वस्तु का निर्माण होने का कारण जानते हैं और बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतना ही बताया होगा उन्होंने? हमें तो इतना ही बताया है। कहते हैं कि सारीपुत्र एकदम पीछे चले गए। नहीं, सारीपुत्र ने उनको पूछा, और सारीपुत्र पूछते गए, और अश्वजित उनको बताते गए, बताते गए, बताते गए, क्या है पदार्थ, क्या है, सारा सारांश जब बताया, तो ऐसा कहते हैं कि वहां सुनते 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 सारीपुत्र सोतापत्ति फल प्राप्त कर गए। ऐसा ही नहीं उन्होंने खाली दो गाथा कही और इतना छोड़ दिया, सार। हम कहते ना सार समझ गया, विद्वान था, विद्वान तो जरूर था, लेकिन इसका उकल करके बताया कि सोतापत्ति फल प्राप्त करना, जो कहते हैं ऐसा मामूली नहीं है। उन्होंने उकल किया, उन्होंने बताया कि ये क्या है, उसमें प्रतीत समुत्पाद आता है, उसमें कार्य कारण भाव आता है, कि वस्तु कैसी निर्माण होती है, चार धातु आती है, महाभूत आते हैं, ये कैसा, ये सारा विवरण उसने देखे, और कहते कि मुझे, मैं नया नया शिष्य बना हूं। लेकिन उन्होंने जब उकल करके बताया उस अर्थ का, क्या कहते, ते संशयो निरोधो, ते संशयो निरोधो, कि जो वस्तु निर्माण होती है, उस वस्तु का नष्ट होना भी कारण है, बिना कारण से नष्ट भी नहीं होती और उत्पन्न भी नहीं होती। तो बुद्ध कहते हैं कि उसका भी कारण बताते हैं नष्ट होने का, जो वस्तु नष्ट होती है, और नष्ट होने का कारण भी है, और वो कारण भी बुद्ध बताते हैं, और वो कारण बताने लगे। अर्थात हमें लगता है ऐसा छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, और जगह में वहीं उनको जब बताने लगे होगा, हाँ, उस समय चिंतन करिए आप कि उन्होंने जब सार बताना शुरू कर दिया होगा, प्रत्यय समुत्पाद बताया होगा, ये कारण से कैसा निर्माण होता है, कैसा नष्ट होता है, और उसमें सारी बात बताकर वहां के वहां श्रोतापन्न हो गया। उसके भीतर का जो ईश्वर आत्मा जो था, वो चला गया सारिपुत्र के अंदर का, और उनको लगा धन्य, ये अगर है आपके गुरु, ऐसा है, आप इतना अगर बता सकते हो, तो आपके गुरु कितने महान होंगे। और ऐसा कहते हैं कि वो अपने मित्र के पास गए, और मित्र महामुद्गलायन को बताने लगे, उसको भी उनका सार बताने लगे, उनको भी जिस प्रकार इन्होंने बताया उस प्रकार उनको ही बताया। तो ऐसा कहते कि महामुद्गलायन भी वही सारिपुत्र से बताते बताते वो भी सोतापत्ति फल प्राप्त हो गए। और हम कितने बार सुनते रहते हैं, तो हमारी तो घंटी से नहीं बजती। हमारी घंटी क्यों नहीं बजती, क्यों नहीं बजती? इसलिए कि हम पक्के दृष्टिकोण में बने हुए हैं, हम विचिकित्सा में बंधे हुए हैं। तो हमें विचिकित्सा में बंधे होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सही है। हम सही नहीं है। हमें विचिकित्सा अर्थात अर्थ इसका क्या होता है, देखिए, वी वी माने दूर, वीर माने बहुत दूर, और वी माने विरुद्ध, अपोजिट, और चिकित्सा, तो चिकित्सा से बहुत दूर, बहुत दूर, अर्थात चिकित्सा से विरुद्ध, इसलिए कहा चिकित्सा। चिकित्सा करना माने निदान करना। ऐसा ही समझो कि एकादा अगर झोला छाप डॉक्टर के पास आप गए, तो वो आपको क्या करेगा, बुखार है, नाड़ी पकड़ेगा, बुखार है, और गोली दे देगा, और बुखार ठीक हो जाएगा। तो वहां चिकित्सा हुई क्या, निदान ही नहीं वहां, किस प्रकार का बुखार था, कैसा बुखार था, हाँ, क्या हुआ। अगर सादा सा बुखार भी है, कुछ भी है, तो भी आपको उसको क्या है, गोली दे दिया, और हाँ ठीक है। तो ये ऊपरी तौर पर ऐसी इस प्रकार के हम लोग हैं। हम समझ गए, हाँ समझ गए, तीन बंधन समझ गए, समझ गए। सुगति को प्राप्त होना बहुत कठिन बात है, ऐसा ना।
मनुष्य जीवन मिला है, हमें तो यहाँ भी चिकित्सा है हमारे इसमें, तो हम वहां का समझेंगे। डॉक्टर जब देखता है सही जो होता है तो वो चिकित्सा करता है, और ये जो झोला छाप है भी चिकित्सा में है, और वो जो इलाज करने वाला वो भी चिकित्सा में है, वही उसको डॉक्टर समझ लेता है, और मेरे को एक गोली से ठीक हो रहा हूं ना, ठीक है। ऐसे ही लोग दुनिया में है, अंध भक्त और भक्त के जो उल्लू बनाने वाले लोग, अंध भक्त और उनको भक्त को उल्लू बनाने वाले भक्त। तो इस प्रकार ये झोला छाप डॉक्टर के समान है सब, और इसीलिए भी चिकित्सा से दूर। हम बौद्ध है जरूर, लेकिन बौद्ध नाम के बौद्ध है, हमें भी चिकित्सा से दूर है। जो डॉक्टर उसका क्या करेगा, कौन सा प्रकार का बुखार है, उसका ब्लड टेस्ट करेगा, उसका एक्सरे लेगा, उसका क्या कहते हैं सिटी स्कैन करेगा, जो भी उनको लगेगा, तो पूरा निदान तक जाता है, और तब वो कहता कि ये इसका पकड़ है। उसके बाद भी अगर उसको नहीं समझ में आता है, उसके बाद भी नहीं समझ सकता है कभी कभी, तो दूसरे और भी टेस्ट करता है। तो वो तह तक जाता है, और वो है चिकित्सा। और ऐसे चिकित्सा को कहा है, क्या कहते हैं बुद्ध धर्म में, लेकिन हम विचिकित्सा में हैं। हम कैसे शॉर्टकट अपनाते हैं, हाँ विचिकित्सा में शॉर्टकट, छोटे छोटे, तो विचिकित्सा नहीं करते, और इस कारण हम ये जो सत्य दृष्टि है उससे भी महान सत्य दृष्टि से भी ज्यादा हम पीछे है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। हम तो वंदना पढ़ते हैं, हमारे डाउट कहाँ होता है मालूम है, त्रिरत्न वंदना में हम देव मनुष्यानंग शब्द आता है, तो हमारे मन में एक देव घूमता रहता है, क्या कहता है, अरे देव कहाँ से आ गया, बुद्ध धर्म में तो देव नहीं है, और अभी तो बाबा साहब ने सारी देव देवता फेंक दी है, बाबा साहब ने हिंदू धर्म के सारे देव देवता को मान्यता मन कर दिया है, मत मानना करके कह दिया, और यहाँ देव की कैसी पूजा करते, आ गया डाउट। क्योंकि हम स्टडी नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कितने सारे देवलोक किसको कहते, इसका अभ्यास किए क्या हमने। अगर मैं आपको बताऊंगा काम भूमि में ये देव शब्द आता है, हर इसमें आता है, क्या क्या देव होता है, क्या कहते हैं, लोक विदु शब्द आता है उसमें। अब लोक विदु मैंने आपको पिछले बुद्ध जो वंदना चल रही थी त्रिरत्न वंदना में, तो उसमें मैं लोक विदु माने क्या है आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए उसमें क्या किसको कहते हैं लोक विदु, उसमें कितने प्रकार के देवलोक आते हैं। वहां भी मैंने पूरा नहीं बताया, अगर बताऊंगा तो आप तो कंफ्यूजन से कंफ्यूजन हो जाओगे, अरे ये कहाँ से देव लाया करके। धम्मपद में भी देवलोक की बात किए है। अच्छा, फिर बाबा साहब ने नहीं बताया, तो बाबा साहब ने त्रिरत्न वंदना क्यों दी, क्यों बताया। फिर महामंगल सूत्र में शुरुआत ही होती है, देव मनुष्य क्या कहते हैं हम, बहुदेवा मनुष्य। तो हम क्या है चिकित्सा में ज्यादा रहते, कुशंका में ज्यादा रहते, और उसी में उलझते उलझते हम आगे का नहीं समझते क्या होता है। अभी तो यहाँ आपको एक धम्मपद की गाथा बड़ी अच्छी है, क्या कहते, सुसुखम वत्त जीवामं, सुसुखम वत्त जीवामं, यस्य नो नत्थि किंचन पिति भक्का भविष्यामं देवा आभासरा यथा। अब यहां भी देवा आभासरा, आभासर नाम की देवता है, तो बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि मैं वही आभासर देवता के समान मैं प्रीति का भक्षण करता हूं। हाँ, क्या कहते हैं पंचशाला में कुछ पंचशाला नाम के ब्राह्मण के गांव में बुद्ध पहुंचे, और वहां उनको भिक्षा ही नहीं मिली, भिक्षा ही नहीं मिली, वहां किसी ने भिक्षा नहीं दी। तो मार सामने खड़ा होकर कहता क्यों, क्या हो गया, तुम तो बुद्ध हो गए ना, तुमको भिक्षा नहीं मिली, अरे रे 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 रे। तो बुद्ध क्या कहते उसको, ए मार, क्या कहते, ए मार तू ऐसा मत समझ, अरे अरे मेरे को भिक्षा नहीं मिली तो क्या है, मैं देवा वो आभासर देवता के समान मैं प्रीति का भक्षण कर कर रह जाऊंगा, मेरे कोई चिंता नहीं। मार कहता है आप तो अंतर्यामी है, आप तो जानते हैं, आप तो घर से निकलते, निवास स्थान से निकलते आप, तो जहां भी जाते उनको तो आप समझ समझ लेते कि उनका परिवर्तन कर लेते। आज क्या हो गया, बोले आज भी मैं निकला हूं, ऐसा नहीं है नहीं निकला तो। गाथा कहती है, कथा कहती है, बुद्ध ने उस समय जब ध्यान से निकलते तो 500
500 उस गांव की कुंवारियां, उसको वो श्रोतापन्न बनने वाली थी। बुद्ध ने देखा तो इसको श्रोतापन्न बनने वाली है, इसलिए बुद्ध निकल पड़े थे। तो बुद्ध ने उनको बताना ज्यादा अच्छा समझा, श्रोतापन्न आ रहे, इसलिए उस गांव की तरफ गए। और ये बात मार को बताया कि मैं ऐसा ही नहीं गया, मैं उन कुमारियों के लिए गया था कि वो 500 कुमारियां वो श्रोतापन्न बनने वाली है, इसलिए मैं आया हूं। मेरे को भिक्षा नहीं मिली तो क्या हो गया, लेकिन मैं प्रीति, अब प्रीति बोले तो क्या हो गया। तो क्या है कि हमारी प्रीति एक बहुत ही अच्छा ध्यान साधना मानसिक अवस्था है, जिसको प्रीति कहते हैं। और प्रीति में आदमी कितना ऊंचा जाता है मानसिक अवस्था में, जिसको प्रीति माने आनंद कहते हैं हम। और उस आनंद की अवस्था में, उच्च अवस्था में जाते हैं, मेरे ख्याल से वो तीसरे ध्यान में, तीसरा ध्यान जब होता है वो अवस्था है, और उसको आभासर देवता का है। तीसरे ध्यान में जब पहुंचते हम, पहले ध्यान में वितर्क रहता है, दूसरे में विचार रहता है, और तीसरे ध्यान में प्रीति रहती है। और ये प्रीति जो ध्यान होता है, वो ध्यान की अवस्था जब प्राप्त है उसको आभासर देवता कहते हैं। वो आदमी आदमी मनुष्य ही आभासर देवता बन जाता है, मतलब उसको एक उपाधि मिल जाती है। और हम इधर लटकते रहते कि देवी देवता कहाँ से आ गए, ये देवी देव। तो हम चिकित्सा में ज्यादा रहते हैं, हमें अध्ययन नहीं होने के कारण हमें ध्यान, हम आनापानसती ध्यान करते हैं। तो आनापानसती ध्यान में भी हम कहाँ जाते, कहाँ रहते हैं हम? दिन भर तो बाजार में घूमते रहते हैं हम, जो 20 मिनट रहते हैं उसमें बाजार में घूमते रहते हैं। और ध्यान की तरफ ध्यान भी कहाँ रहता है हमारा? हम ध्यान के तरफ ध्यान रहता है क्या? हम घर में रहते, कहीं बाजार में रहते। तो क्या है कि आनापानसती तब तक नहीं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, क्या रहते? मेरे को तो पहला ध्यान प्रथम आनापानसती के प्रथम चरण, दूसरे चरण, ये मेरे को जम ही नहीं रहा। कभी श्वास पहले जाता है तो कभी गिनती पहले जाती है, तो कभी ये जमता ही नहीं। ये क्यों होता है? ये समस्या क्यों होती है? इसका कारण क्या है कि हमारा मन अकुशल है। और अकुशल मन रहने से आपकी गिनती या आपका श्वास आपके सामने कैसा आएगा? इसके लिए तीन आवश्यकता है, तीन बातों की आवश्यकता है। जब तक ये तीन बातें आपके अंदर नहीं विराजमान होती, तब तक आपका ध्यान ही नहीं लगेगा ना। और वो तीन बातें जब तक नहीं करेंगे, तो हम कहते चाहे कितना ही आनापान से 20 वर्ष से कर लो ना, लेकिन आप अगर इस तीन बातों के अंदर लटक गए हैं, नहीं है, तो आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इसीलिए कहते हैं, बुद्ध के समय में जब संन्यास ले लेते थे, भिक्षु बन जाते थे, तो उनका सारा समय, पहला साल ऐसा ही जाता था, दूसरा साल ऐसा ही जाता था, फिर धीरे धीरे उसमें आते थे, और फिर सोतापत्ति तक चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका सारा संसार का जो, क्या कहते हैं उसको, वो निकल चुका रहता है। जैसा कि हम जो शुरू शुरू में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, झोला साहब डॉक्टर के पास, इसके पास ये दवाई ये लो, तो थोड़ा थोड़ा बुखार ठीक होता है या कुछ और भी बीमारी जो होती है। लेकिन जब हम सही विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वो दवाई वो बीमारी को पकड़ता है। बुद्ध ही ऐसे बीमारी को पकड़ कर बताते थे। श्रोतापन्न ऐसे ही नहीं होते थे, तो उनको उनके पास में पकना पड़ता था। और इसीलिए आनापानसती भी जब हम करते हैं, तो क्या कहते हैं उसमें, वितर्क और विचार, ये क्या है यही हमें समझ में नहीं आता क्या कहते। तो वितर्क क्या है, विचार क्या है, फिर प्रीति क्या है, और फिर उसके बाद में सुख क्या है, और एकाग्रता क्या है। ये 5 ध्यान के अंग है। और ये 5 ध्यान के अंग तब तक हमें प्राप्त नहीं होते, जब तक हमारे अंदर ये 5 अड़थड़े, 5 बाधाएं है। और ये 5 बाधाएं क्यों है? क्योंकि 3 हमारे बीच में 5 बाधाएं कौन सी है, कि जो जो बातें 5 बाधाएं जिसको हम कहते हैं, पहली बाधा है मिद्ध, क्षीण मिद्ध। दूसरी बाधा है विचिकित्सा। तीसरी बाधा है, इसको कहते हैं, तीसरी बाधा व्यापाद। चौथी बाधा है उद्धच्च। और पांचवी बाधा है, ये क्या है पांचवी बाधा, जिसको हम कहते हैं कामछंद। तो शुरुआत कहां से है? क्षीण मिद्ध, आलस, मन का आलस और शरीर का आलस। इसको हम पकड़ नहीं पाते, और इसको पकड़ने के लिए वितर्क की आवश्यकता है। जब तक आपके अंदर वितर्क प्राप्त नहीं होगा, तो ये क्षीण मिद्धता जाती ही नहीं। और फिर जब तक आपके अंदर
वो विचार नहीं निर्माण होगा, तब तक आप विचार निर्माण करने तक आपके अंदर वो विचिकित्सा रहती है और विचिकित्सा नहीं जाती। और इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण वितर्क और विचार, पहले जो ये ध्यान अंग है, इसमें हमें ज्यादा ध्यान देने से हम आनापानसति की तरफ जा सकते हैं। और इसके लिए हम थी निमित्त और विचिकित्सा को नष्ट करना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं होते? तो सबसे पहले बात है, हमें सुनना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा सुनना चाहिए, पूरे पूर्ण सुनना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और जहां भी सुनने की बात आती है तो हम सुनते नहीं, अनसुनी करते, वीडियो बंद करके रखते हैं। ध्यान में कहाँ जाएंगे फिर हम? अपना वीडियो बंद करके अपना सारा काम करते घर का, और ये सुनाई आती बातें आती नहीं, आधी आती है आधी नहीं आती है। फिर ध्यान में बैठते तो वीडियो में देखते हैं तो कौन किधर जाता है, कोई किधर जाता है। हाँ, वीडियो में कोई बैठा ही नहीं रहता है। तो क्या हम ध्यान कर रहे? वहां हमारी पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, कौन देखने वाला है, ये पक्का दृष्टिकोण है। हाँ, मैं तो वीडियो बंद कर रहा हूँ, ये पक्का दृष्टिकोण है। तो हमारा ऐसे से हम जो ध्यान अंग है, तो मनुष्य भूमि में हमें इतना अच्छा अवसर मिला है, वो अवसर अवसर को हम चूक जाते हैं। अवसर को नहीं चुकना चाहिए। हमारे अंदर की विचिकित्सा, हमारे अंदर की बहानेबाजी, हमारे अंदर के सत्ता दृष्टि, पक्के दृष्टिकोण निकाल कर फेंकना पड़ेगा। उसके बाद सिलवत परामर्श तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन विचिकित्सा में हम बहानेबाजी करते हैं। फिर हम प्रामाणिक कब बनेंगे? तो प्रामाणिक बनना पड़ेगा हमें। अगर बुद्ध का आपको ये जो जन्म ऐसा नहीं मिला है, इस जन्म का उद्धार करना है, तीन बंधन अगर आप इस जीवन में नहीं प्राप्त किए, तो धिक्कार है अपने जीवन का। ये मनुष्य जीवन का धिक्कार है, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म मनुष्य का होगा और कब आपको ये काम में आ जाएगा। बहुत कठिन है। एक बार अगर मिला है मनुष्य जीवन, तो उसका उपयोग करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हाँ, वितर्क विचार में जाना चाहिए। और काम, ये जो हमारे जो काम काम तो लगे रहते हैं, ये करो वो करो, इस काम से थोड़ा दूर रहकर हमें 20 मिनट हमारे लिए, 30 मिनट हमारे लिए, 40 मिनट हमारे लिए देना चाहिए। रोज देना चाहिए, सुबह उठकर देना चाहिए। सुबह का समय अच्छा रहता है। लेकिन हमें क्या लगता है, कौन देखने वाला है? पक्का दृष्टिकोण है ये। हाँ, तो इसीलिए हमें ध्यान पर ध्यान अगर नहीं देते, तो ध्यान के लिए तीन बातें जो है, वो ध्यान की तीन बातें अगली बार बताने वाला हूँ। वो पहली बात है दान, दूसरी बात है शील, और तीसरी बात है ध्यान। तो दान में तीन बातें आती है। एक तो दान आता है, और उसका आता है पतिदाना, और दूसरा आता है पतानुमोदन। ये तीन बातें आती है। वो क्या है हम अगली बार देखेंगे। फिर उसके बाद शील आता है। शील के लिए क्या क्या आता है? शील आता है, और उसके बाद में आता है, शील के बाद में क्या है, वेय वाचा आता है। हाँ, अपचयन आता है। ये तीन बातें इसमें आती है। और उसके बाद ध्यान, ध्यान के लिए ध्यान आता है। उसके बाद में श्रवण आता है, श्रवण करना। और उसके बाद में देशना आता है, देशना देना भी आता है। और उसके बाद में कर्म आता है, जो दिट्ठि कर्म, जी दिट्ठि जो कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के जो ध्यान, दान, शील और ध्यान, इसलिए तो एक गाथा आती है, क्या कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रखन्तु सबदा, भावना भीरता हुंतु गच्छन्ति देवता गता। तो हमें सुगति को अगर प्राप्त होना है, हमें अच्छा जन्म अगर चाहिए, अगर मनुष्य जन्म का विकास करना है, मनुष्य जीवन में हम आए हैं, इसका अगर विकास करना है, तो हमें दान श्रद्धा पूर्वक देना सीखना पड़ेगा। शील का कम से कम पंचशील का आचरण करना पड़ेगा। और भावना भीरता अर्थात मैत्री भावना और आनापान सती, इसको परिपक्वता लाना पड़ेगा। तभी तभी हमारा ध्यान, आनापान सती अच्छा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर मन को प्रणाम करता हूँ। और निश्चित ही मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग निश्चित सोतापत्ति फल प्राप्त तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।